नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारा न्यूज़ एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, लॉकडाउन का भी सदुपयोग कर सकते हैं और आप बहुत ही किफ़ायती दामों में आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1500 रुपये में आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा की, जिसमें आपको 50 ऑनलाइन टेस्ट दिए जाएंगे, जिसके द्वारा आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा टेस्ट सीरीज बनाई गई है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है और साथ में आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा। आप हमारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे द्वारा अभी फ़िलहाल में एक बुक भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है सफलता की चिंगारी, अब आपकी बारी। तो सब सामग्री आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजी को लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें लिया है। हमने इसमें 6 मार्कर प्रश्नों को लिया है। चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। महिला आरक्षण बिल एवं इसके प्रमुख प्रावधान लिखें। मुख्य प्रावधान: प्रस्तावित बिल लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करता है। बिल लागू होने के अगले 15 वर्षों तक के लिए यह मान्य होगा। इसके मुख्य प्रावधान में हम देखते हैं कि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करता है। बिल लागू होने के अगले 15 वर्षों तक यह मान्य होगा। समस्याएं देखते हैं। इसके समक्ष जो समस्याएं हैं, 1996 से ही महिला आरक्षण बिल की मांग संसद में उठाई गई है। इसके लिए 108वां संविधान संशोधन बिल भी लाया गया है, परंतु निम्न समस्याएं हैं। प्रथम जो समस्या है, मुख्य धारा के राष्ट्रीय राजनीतिक दल महिलाओं के लिए एक साथ 1/3 आरक्षण, 33% SC ST के लिए विशेष प्रबंध के साथ की बात करते हैं, जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल RJD और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल SC ST के साथ साथ OBC वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात करते हैं, जो कि इसके समक्ष प्रमुख समस्याएं हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल व महिलाओं के लिए एक साथ 33% आरक्षण, ST ST के लिए विशेष प्रबंध के साथ की बात करते हैं, जबकि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वह RJD, समाजवादी पार्टी आदि SC ST के साथ साथ OBC वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की बात करते हैं। दूसरा इसका प्रस्तावित बिल संविधान संशोधन बिल है, जिसके पास किए जाने हेतु संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ इसमें आधे से अधिक राज्यों की, अर्थात 30 में से 15 से अधिक राज्यों की भी सहमति चाहिए। तीसरा है विधि निर्माताओं की प्रतिशतनात्मक मानसिकता है। चौथा है नारीवादी संगठनों का भी बिल को लेकर कोई विशेष दबाव नहीं था। आगे की राय: शीघ्र ही इस बिल को पास होना आवश्यक है, जिससे महिला सशक्तिकरण की राह प्रबल हो सके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान की आवश्यकता किस प्रकार है? भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है, जिसमें जाति, धर्म, समुदाय, रोजगार आदि में प्रत्येक समाज के अनुसार अंतर पाया जाता है। भारतीय समाज जो कि एक विविधतापूर्ण समाज है, इसमें जाति, धर्म, समुदाय, रोजगार आदि प्रत्येक समाज के अनुसार अंतर पाया जाता है। समाज को एकीकृत करने के लिए तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया है, जो कि समाज में कई पारंपरिक बुराइयों को दूर करने में सहयोग करते हैं। भारतीय समाज में पुरातन संस्कृति से लेकर वर्तमान समय तक कई बुराइयां देखी गई हैं, जिनमें बाल विवाह, सती प्रथा, बालाश्रम, महिला बाल विवाह अर्थात छोटी उम्र में विवाह करते हैं, सती प्रथा, यदि पति की मृत्यु हो जाए तो महिला भी साथ में जला देना, बालाश्रम, छोटे बच्चों से काम करवाना, महिलाओं की गिरती स्थिति, अस्पृश्यता, छुआछूत, कृषि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी, बंधुआ मजदूरी, कुपोषण, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार आदि ने समाज को अंदर तक खोखला कर दिया था, जिसे पुनर्निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों ने कई सामाजिक विधानों का निर्माण किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में लागू किया गया है। बाल विवाह अधिनियम, जो कि 1929 में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से नीचे की लड़की एवं 21 वर्ष से नीचे की लड़की का विवाह गैर कानूनन है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976,
भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1986, मानव अधिकार अधिनियम 1993 और SC/ST अधिनियम 1989। उपरोक्त अधिनियमों ने भारतीय समाज में कई अंधविश्वासी प्रवृत्तियों को जड़ से खत्म कर दिया है। ये विधान भारतीय समाज में निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है: सामाजिक सुधार में, सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने में, मानव तस्करी अंत करने में, अंतरजातीय विवाह का होना, दास प्रथा का अंत, महिला सशक्तिकरण में जैसे घरेलू हिंसा का कम होना, दहेज प्रथा का उन्मूलन, विवाह विच्छेद का अधिकार होना, स्त्री का पिता की संपत्ति पर अधिकार होना, जाति प्रथा का तथा छुआछूत को कम करना, स्त्री का अनैतिक व्यापार रोकने में। इस प्रकार सामाजिक विधानों ने न केवल समाज में दंडात्मक कार्यवाहियों द्वारा बुराइयों का अंत किया है, बल्कि नैतिक शिक्षा का प्रवाह करके आधुनिक भारत का भी निर्माण किया है। इसी के साथ हम देखते हैं दोस्तों, और आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। उसी के साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त नहीं की है तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप जल्दी जल्दी हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त करें। इसके अलावा हम आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कमजोर स्वास्थ्य स्थिति वास्तविक स्थिति देखते। आधारभूत संरचना का अभाव कमजोर जो हमारी स्वास्थ्य एवं वास्तविक स्थिति है। नहीं थी प्रश्न है, भारत मध्य प्रदेश में जन स्वास्थ्य की स्थिति का वर्णन करें। भारतीय मध्य प्रदेश में जन स्वास्थ्य की स्थिति है उसका वर्णन करते हैं। किसी भी देश या राज्य के विकास में पहली प्राथमिकता जन स्वास्थ्य को दी जानी चाहिए। भारत जहां दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वहीं स्वास्थ्य के मायनों में निचले पायदान पर खड़ा मिलता है। भारत मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य उपलब्धि स्थिति निम्न प्रकार से। सकारात्मक पक्ष में उपलब्धियां देखें। तकनीकी उन्नयन, IT को प्रोत्साहन दिया गया है। किलकारी उदाहरण है इसकी अनमोल, किलकारी, हेल्थ केयर ऐप आदि जो कि IT क्षेत्र में एक सकारात्मक पक्ष है स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य के लिए। महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर जोर, इस हेतु प्रमुख कार्य से मिशन इंद्रधनुष, समेकित बाल विकास योजना, एनीमिया पर नियंत्रण आदि प्रमुख प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं जो कि सकारात्मक पक्ष है। आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, 5 लाख वेलनेस सेंटर का प्रावधान भी किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा 2 प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं। उपचारात्मक जिसके उदाहरण है मलेरिया टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, और निषेधात्मक जिसका उदाहरण है कालाजार नियंत्रण। इस प्रकार के उपचारात्मक निरोधात्मक 2 प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं। विकासोन्मुखी स्वास्थ्य कार्यक्रम उदाहरण इसके संजीवनी 108, दीनदयाल चलित अस्पताल, मोबाइल अस्पताल, जननी एक्सप्रेस योजना आदि विकासोन्मुखी स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रमुख उदाहरण है। कमजोर स्वास्थ्य स्थिति वास्तविक स्थिति, आधारभूत संरचना का अभाव, लेबोरेटरी मेडिसिन आदि की कमी, मेडिकल कॉलेज का भी अभाव, सुदूर क्षेत्रों में अस्पतालों की अनुपलब्धता, यही कमजोर एवं वास्तविक स्थिति का उदाहरण है। महंगी स्वास्थ्य सेवाएं, देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यधिक महंगी हैं जो गरीबों की पहुंच से बहुत दूर हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता, शहरी क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अनुपलब्धता होती है। सरकारी अस्पतालों में बदतर स्थिति है और निजी अस्पतालों में बेहतर स्थिति है जो कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विषमता का उदाहरण है। चिकित्सीय स्टाफ का अभाव, भारत में डॉक्टर प्रति 1000 जनसंख्या पर 0.7 पॉइंट डॉक्टर हैं। वैश्विक मानक है 1.3। 6 डॉक्टर प्रति 1000 शहरी जनसंख्या पर हैं और जबकि 3 डॉक्टर प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर उपलब्ध है जो कि बहुत ही कम है। विशेषज्ञ स्टाफ का भी अभाव है, स्टाफ में प्रशिक्षण व कौशल का अभाव है। स्वास्थ्य पर निम्न व्यय, स्वास्थ्य पर GDP का कुल व्यय भारत में 0.4, जबकि WHO ने GDP के 5% खर्च को जरूरी बताया है, परंतु भारत में GDP का मात्र 1.4 पॉइंट ही खर्च किया जाता है स्वास्थ्य पर। उच्चतम जन्म व मृत्यु दर, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर काफी उच्च है 54, और मातृ मृत्यु दर भी काफी अधिक है 212।
स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव, कुपोषण व जागरूकता का अभाव भी प्रमुख कारण है। निष्कर्ष, यदि भी भारत में स्वास्थ्य की निम्नतर दशाएं विद्यमान हैं, किंतु भारत सरकार द्वारा आयुष मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि कार्यक्रमों द्वारा स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप यूँ ही हमारे साथ यूँ ही बने रहेंगे, और हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे नोट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की भी आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आपके पास 10,000 प्रश्नों का समावेश भी हो जाएगा और आपको उससे गाइडेंस भी मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।